बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, बढ़ती हुई महंगाई और फसलों की लागत के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे फार्मर भाइयों को जो है वो जो दौरे जदीद के तकाज़े हैं बेहतर फार्मिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, अच्छे मुनाफे के लिए उनको अपनाना होगा। उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अपनी कॉस्ट को, अपने अखराजात को कम करते हुए जो है वो मुनाफे की शरह जो है वो उसको बढ़ाया जाए। तो आज हम इसी एस्पेक्ट से बात करेंगे। गंदम के खेत जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तकरीबन जो है वो तैयारी के करीब हैं। कुछ जगहों पे तो हार्वेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गंदम जो है वो नियर टू मेच्योरिटी यानी कि पकने के लिए तैयार है, या कहीं पे जो है वो दाना तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के सीड के हवाले से। तो गंदम का सीड जो है अगर आप निगरानी में अपनी में तैयार करते हैं तो ये ना सिर्फ जो है वो आपके अखराजात को जो है कम करेगा, बल्कि आपकी पैदावार में इजाफे का भी यकीनी तौर पर बायस है। अब अखराजात तो कम आप समझ गए होंगे कि कैसे हैं, कि आप घर का सीड अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट का सीड जो है उससे ज़्यादा कीमत पे होता है, ये आपको कम कीमत में पड़ेगा। लेकिन जो पैदावार में इजाफा है वो कैसे मुमकिन है? तो ज़राअत में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, विच विन्स वेयर। ये टर्म जो है वो बेसिकली वैरायटीज़ के मुतल्लिक जो है वो बोली जाती है। इसका मकसद ये है कि कौन सी वैरायटी जो है वो कौन से एरिया में या किस किस्म की ख़ास ज़मीन पे, किस किस्म के ख़ास जो है वो माहौलियाती कंडीशन में, हालात में जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। तो आपके इर्द गिर्द जो है वो गंदम की फसल लगी होगी, यकीनी तौर पर जो है वो वैरायटीज़ भी मुख्तलिफ लगी होंगी, जिसमें जो है वो लेटेस्ट वैरायटी मैं रिकमेंड करूँगा कि कम अज़ कम अकबर 19 से लेके जो है वो उसके बाद दिलकश है, अरूज है, सुबहानी है, अजरक डेरा है, निशाने भक्कर है, फ़ख्रे भक्कर है, स्टार भक्कर है। तो ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ होंगी जो आपके एरिया में इधर उधर जो है वो आपकी नज़रों के सामने लगी हुई होंगी। तो उन वैरायटीज़ की खेत में परफॉर्मेंस और उनके जो वक्त काश्त होगा उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो प्लान करना है कि आपने अगले साल के लिए गंदम के किस सीड की जो है वो सिलेक्शन करनी है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो आप अगले साल के लिए ना सिर्फ जो है अपने ख़र्च को कम कर लेंगे, बल्कि एक अच्छी पैदावार के लिए जो है वो एक अच्छी फसल की बुनियाद रखेंगे। जो वैरायटी आप सिलेक्ट करते हैं उसका सीड रखने के लिए जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पे आपने जो अमल करना है वो ये हैं। एक तो ये कि खेत जो है वो यूनिफॉर्म सेलेक्ट करें, जहाँ पे सिट्टे जो हैं ऑफ टाइप प्लांट्स के, जैसा कि ये आपको सामने नज़र आ रहा है, देखें इसकी हाइट जो है वो बाकी गंदम से ज़्यादा है और कलर भी डिफरेंट है। उसके साथ जो है वो जौ, ये आप सामने देख रहे हैं, जौ के पौधे, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे जो है वो पाक होना चाहिए। तो अब जो गंदम में ऑफ टाइप प्लांट्स हैं आप उनको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि काश्त है अगर आपकी की हुई, तो अगर ड्रिल है तो उसमें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है रॉगिंग कर सकते हैं। टर्म जो है रॉगिंग इस्तेमाल की जाती है कि ऑफ टाइप प्लांट्स या मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जो हैं उनको निकालने के लिए रॉगिंग का अमल किया जाता है। तो ये देखें हाइट में ज़्यादा हैं। दूसरा एक ये है कि आप अगर किसी वजह से खेत में खड़े पौधों को अलग नहीं कर सकते तो हार्वेस्टिंग के बाद ये जो ज़्यादा लेंथ के पौधे होंगे, ये जो आपने गट्ठे फरियाँ बांधी हुई होंगी, उनमें भी ये नुमायाँ होंगे। तो आप कटी हुई हालत में भी उनसे जो है इनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा जो है कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो सफ़ेद रंग में हैं, कुछ गोल्डन कलर की और कुछ गहरे जो है वो सुर्ख रंग की होती हैं पकने पे। तो इस तरह से भी ऑफ टाइप प्लांट्स जो हैं आपके खेत में आप पकने के बाद भी उनको किसी हद तक जो है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो सीड रखने के लिए ये इस तरह के जो हैं जो ऑफ टाइप प्लांट्स हैं इनको जो है वो खेत से लाजमी निकालना है। इनके साथ अगर कोई जौ का पौधा है या जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि ये पालक कंडा है, इसकी कुछ अक़साम ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है वो गंदम के बराबर पहुंच जाती है, तो उसकी तलफ़ी यकीनी बनाएं। दुम्बी सिट्टी अगर खेत में आपके मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, उसका जो है वो रिमूवल खेत से जो है वो मुकम्मल तौर पर तलफ़ी यकीनी बनाएं। अगर जो है वो खेत में जंगली जई है तो कोशिश करें ऐसे खेत का इंतखाब करें जिसमें जंगली जई जो है या दूसरी जड़ी बूटियाँ मौजूद ना हों। पिछले कुछ सालों से जो है ये जंगली मूली, या जिसको मूंगरी भी कहा जाता है मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, ये जो है वो गंदम की एक इंतहाई सख्त जान जड़ी बूटी बन के जो है वो सामने आ रही है, जिसको अगर इनिशियली कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो ये बाद में इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल है। तो ये फसल के साथ ना सिर्फ जो है वो कम्पीट ज़्यादा करती है, बल्कि जो है वो फसल के गिरने का बायस भी बनती है। तो इनका जो है वो रिमूवल यकीनी अपने खेतों से बनाएं। सीड के लिए ऐसे खेतों का इंतखाब करें जो बीमारियों से पाक हो। ख़ास तौर पर जो है वो गंदम की खुली कांग्यारी, या जिसे जो है वो लूज स्मट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इन बीमारियों से पाक हो। अगर जो है वो बामरे मजबूरी ऐसे खेतों से सीड रखना हो तो कोशिश करें शुरू की स्टेजेस में ही इनको जो है वो यहाँ से निकाल के सिटों को तल्फ़ कर दिया जाए।
ताकि जो है वो बीमारी अगले साल जो है वो खेत में मज़ीद स्प्रेड ना हो। और जो बेहतर हल है वो ये है कि इस तरह के खेतों से अगर सीड हासिल किया जाए तो फिर उससे जो है वो मुनासिब फंजीसाइड से जो है वो ट्रीट करके अगले साल बिजाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ जो है वो जिस खेत से आपने सीड रखना हो कोशिश करें उसके अतराफ़ से, क्योंकि छट्टे के दौरान अक्सर जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में दाने जो है वो चले जाते हैं, तो कम से कम जो है वो 10 से 15 फुट तक जो है वो अतराफ़ खेत के जो है वो आप काट के उसको मिक्सचर में मिला दें। उसके आगे जो प्योर आपकी गंदम खड़ी है उसका इंतखाब जो है वो सीड के लिए करें। सीड वाली गंदम की थ्रेशिंग करने के लिए जब आप शुरू में थ्रेशर का अमल स्टार्ट करेंगे तो पहले सफाई यकीनी बनाएं, और उसके बाद जो है थ्रेशिंग के दौरान जो पहला 10, 15, 20 किलो तक जो गंदम आपको हासिल होती है उसको आप साइड पे कर दें। उसके बाद जो है वो अपने सीड की भराई करें। गहाई के अमल के बाद जो है वो सीड को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने को जो है वो यकीनी बना लें, ताकि जो है वो कीड़े मकोड़ों से और उसकी जर्मिनेशन जो है वो अगले सीज़न के लिए मुतासर ना हो। अच्छी तरह खुश करने के बाद जो है सेफ़ जगह पे, जहाँ पे नमी ज़्यादा ना हो, कीड़े मकोड़ों का हमला ना हो, तो उनका जो है वो स्टोरेज यकीनी बनाएं। हवादार जगहें जहाँ पे रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो, ऐसी जगहें जो हैं वो प्रेफरेबली सीड के स्टोरेज के लिए ज़्यादा अच्छी जो है वो कंसीडर की जाती हैं। इसके साथ जो है वो गंदम का प्लान जो भी हमने करना होता है तो अक्सर हमारे काश्तकार भाइयों के जहन में होता है अगले साल का प्लान। तो वैरायटीज़ की अगर बात की जाए, अगेती काश्त के लिए जो बेहतरीन वैरायटीज़ हैं उनमें दिलकश है, फ़ख्र भक्कर है, हल्की ज़मीनों के लिए स्टार भक्कर है। जबकि अगर हम बात करें दरमियानी काश्त के लिए या टाइम की काश्त है, उसमें जो है वो अकबर, अजरक डेरा, सुबहानी, निशाने भक्कर, नवाब 21, ये इस तरह की वैरायटीज़ हैं जो बहुत अच्छी फील्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जबकि अगर आपने लेट काश्त करनी है तो उसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन वैरायटी जो रस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी रखती है उसमें अकबर आता है। नंबर पे जो है वो अजरक डेरा जो है ये भी अगर बात की जाए तो पछेती काश्त में जो है एक कामयाब वैरायटी है। लेकिन जो है वो मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि अगेती और दरमियानी काश्त पे फोकस करें। पछेती काश्त को जो है वो बहुत सारे मौसमी असरात का जो है वो सामना करना पड़ता है, जिसकी बुनियाद पर उससे जो है वो जो मुतवक्के पैदावार है वो हासिल नहीं हो पाती। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपके लिए अगले साल के लिए ना सिर्फ जो है वो सीड सिलेक्शन बल्कि जो है वो अपने खेतों से सीड हासिल करने से लेकर जो है वो स्टोरेज तक हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई किसी किस्म का जो है वो क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।